नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप सही से पढ़ो और इसके कुछ डेटा मेमोराइज कर लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं इस चैप्टर को आसान बनाने वाला हूँ और ये आसान तभी बन पाएगा जब आप पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू से देखेंगे आखिरी तक देखेंगे। देखो, मैं जीरो से पढ़ाऊँगा। ये कोई भी चीज़ आसानी से तब समझ में आती है जब उसका बेस जीरो आप जानते हो। अगर आप सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे कभी भी आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आपको हर चैप्टर की बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद देन उस पर धीरे धीरे स्पीड डेवलप होती है जब उसके कई सारे स्टेप कट कर दिए जाते हैं बीच में। जो शॉर्ट टिक बनती है वो एक्चुअली कई सारे स्टेप कट करके डायरेक्टली आपको फॉर्मूला रटाया जाता है। वो फॉर्मूला भी तभी याद रहता है जब आप उसके सारे स्टेप्स को जानते रहते हो। जब आप सारे स्टेप्स को जानते जानते उसके सर्टेन पोर्शन को कट कर देते हो तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर आखिरी एंड पॉइंट अगर पढ़ के और उससे ही अपना सारा का सारा काम अगर करने लगे तो अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का एग्जामिनर ने वेरिएशन कर दिया तो कभी भी इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। ये पूरा का पूरा सीरीज शुरू से देखिएगा, आखिरी लेक्चर तक देखिएगा, तभी जो है आपको मदद करेगा। कोई बच्चा अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर इसे पसंद आए तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। तो हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले एक चैप्टर बहुत ज़रूरी है पढ़ना और उस चैप्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अगर माई पाठशाला के प्लेलिस्ट में जाओगे तो सबका सब आपको मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, मैं सीक्वेंस से इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलो आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले कुछ एक बेहतरीन सा कलर चुन लूँ जिस कलर के साथ मैं थोड़ा बोर्ड को भी अच्छा बना पाऊँ, थोड़ी एंगेजिंग लगे, जो है थोड़ी मसालेदार लगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर। चलो मैं धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में और अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ, साथ में आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए चैप्टर को। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को एक बार आपको रिवीजन दिलाना जाएंगे और मैं बोलूंगा ये चैप्टर जीरो है, लेक्चर नंबर 1 है, मतलब लेक्चर जीरो, आप इसे बेस जीरो मान के चलिए। सिंपल इंटरेस्ट हमने पूरा 4 लेक्चर कवर किया हुआ है, एक आध लेक्चर इस पर और डिलीवर करूंगा जो मिसलेनियस सेक्शन आता है, ठीक है ना। अगर मैं एसआई की बात करूं तो मैं सिर्फ रामू काका को ले रहा हूं। रामू काका को फिर से मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा। चलो हम रामू काका को बना लेते हैं। ये हमारे क्या है? रामू काका। रामू काका से शुरुआत करते हैं। रामू काका अगर पिछले लेक्चरों में देख रहे होगे तो बहुत साधारण से जो है आदमी थे, लाला टाइप के आदमी थे जो ब्याज का काम करते हैं, अपने पैसे किसी को देते हैं और अपने लिए वो एक पैसा डिमांड करते हैं कि मेरा पैसा अगर आपने साल भर के लिए रखा, 2 साल के लिए रखा, 3 साल के लिए रखा तो इतना टका मेरे को ब्याज दे दीजिएगा, और ब्याज वापस आ गया। रामू काका अब इस चैप्टर में थोड़े कलाकार हो जाते हैं। रामू काका पिछले चैप्टर में क्या कर रहे थे? उन्होंने बोला कि हम 1000 रुपये रामू काका ने दिया किसी को और बोला मुझे कि 10% के हिसाब से मैं चार्ज करूंगा। कितना? 10% के हिसाब से मैं चार्ज करूंगा और वो मैं इस पैसे पे 10% चार्ज करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि साल के एंड में रामू काका अगर 1000 रुपये दे रहे हैं, इसका मतलब है 100 रुपये की उगाही कर रहे हैं, मतलब 100 रुपये कमा रहे हैं। प्रोफेशनल वर्ड में उगाही कर रहे हैं, हमारे आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम कहते हैं कितना उगाया भाई, तो 100 रुपये उन्होंने उगाया। और साल के एंड में अगर मैं बोलूं तो 1100 रुपये जो है उनको टोटल मिल गया। तो ये 1 साल में उन्होंने कमाया। कोई अगर इनसे अगले 1 साल मतलब 2 साल के लिए ले जाता है तो रामू काका ये कहते हैं कि मैं अपने उसी 1000 रुपये पे, क्योंकि ईमानदार आदमी बोल रहे हैं कि जो मैंने पैसा दिया उसी पे 10% और चार्ज करूंगा। तो फिर अगले साल के लिए इन्होंने 100 रुपये उगाया। किसी ने 2 साल के लिए अगर पैसा लिया है, 2 साल बाद दिया, तो वो इनको 1200 रुपये देता था। कोई और भी बंदा मिला था जो इनसे जो है अगले साल के लिए लेके जाता था। वो बोलते थे कि हम इसी 1000 रुपये पे क्या करेंगे, 10% चार्ज कर रहे हैं और 100 रुपये हमें और चाहिए होगा, तो टोटल हमको 3 साल के एंड में हमें 1300 रुपये मिलना होता है। ये रामू काका थे जिन्होंने बोला था। ये पहली साल में था, ये दूसरी साल में था और ये तीसरी साल में था। अब रामू काका जो है थोड़े से कमाते कमाते पैसे जो है थोड़े कलाकार टाइप के हो गए। उन्होंने बोला कि अब हम थोड़ी कलाकारी दिखाएंगे और उन्होंने बोला कि अब अगर कोई ब्याज मांगने आएगा तो हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब आपको यही बात समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे काम करता है कि अगर रामू काका ने किसी को 1000 रुपये दिया और उन्होंने बोला कि हम 10% चार्ज करेंगे, तो 10% उन्होंने चार्ज किया इस पर और उन्होंने उगाही की कितनी? 100 रुपये उगाही की। 1 साल के अंत में जो बंदा लेके गया था वो दिया 1100 रुपये।
तो एक साल में एसआई में और सीआई में कोई फर्क नहीं आता, और ये जो 10% है वो ईयरली चार्ज यहाँ पे भी कर रहे हैं, ईयरली चार्ज यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने या किसी बंदे ने ये बोला कि हम 2 साल के लिए जाएंगे, ये था उनका 1 ईयर के लिए, और किसी ने बोला कि अगर 2 साल के लिए जाएंगे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम 10% चार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन अगली साल के लिए जो 10% चार्ज होगा वो इस पे चार्ज होगा। किस पे? इस पे चार्ज होगा। अब इस पे चार्ज होने का क्या मतलब है? ऊपर वाले केस में इसी 1000 रुपए पे चार्ज कर रहे थे, ये वाली लाइन यहां से जा रही थी, लेकिन रामू काका ने दिमाग लगाया कि अब मेरे 1100 बन गए, हमने आपको 1000 रुपए दिए और आपके 100 रुपए ब्याज बन गए, मतलब अब साल के एंड में हमको 1100 रुपए लौटाओ, मतलब तुम्हारे पास मेरे 1100 रुपए हो गए कमाई के। ये 1100 रुपए मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। इस वाले केस में रामू काका ने कहा कि तुम्हारे पास भाई मेरे 1000 रुपए ही हैं, आप मेरे 1000 पे ही 10% और देना। यहां पे बोले नहीं 1000 तो वो तो है, लेकिन जो 100 रुपए मैंने कमा लिया तो ब्याज मिल गया, अभी 1100 रुपए गया, 1100 रुपए पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अगर 10% और कोई बंदा अगर ब्याज देगा तो अब यहां पे कितना ब्याज देगा? 110 रुपए देगा। कितना? इसका 10% कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। तो फाइनली 2 साल के अंत में जब कोई बंदा पैसा देगा तो इस 1100 रुपए को देना था, साथ में उसको 110 रुपए और देना पड़ेगा। इसका मतलब है 1210 रुपए देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा, 1210 रुपए देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा इसी बात को रिपीट कर ले कि नहीं मेरे को अब 1 साल और के लिए चाहिए, मतलब 3 साल तक मेरे को आपके पैसे रखने, मैं 3 साल बाद आपको पैसा दूंगा, तो रामू काका कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं तो कमा रहा हूं, 10% पे और लेके जाओ, लेकिन 10% हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब 2 साल के बाद इंटरेस्ट लगेगा तो इस पैसे पे नहीं लगेगा, इस पैसे पे नहीं लगेगा, वो इस पैसे पे लगाते हैं। रामू काका ये बोलते हैं अब तो मेरा इतना पैसा हो गया, 10% इस पे लगेगा, और 10% का मतलब हो गया कि 121 रुपए, 121 रुपए और जो है वो बंदा और इनको देगा। तो अगर 3 साल में अगर कोई पैसा लौटा रहा है तो इसको अगर आप 1210 में जोड़ोगे तो 1331 रुपए हो जाएगा, 1331 रुपए हो जाएगा जो लौटाना पड़ेगा। रामू काका ने देखो दिमाग कैसे लगाया। रामू काका ने पिछले वाले चैप्टर में ये बोला था मैं बहुत साधारण आदमी हूं जो 1000 रुपए दे रहा हूं, और कोई अगर 1300 रुपए मतलब अगर 3 साल के लिए ले रहा है तो मुझे 1300 रुपए देगा। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी कलाकारी कर दी और उन्होंने बोला नहीं अब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अब मैं असली बनिया हो गया हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह वो चार्ज करेगा। और सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब यह है कि वो 1331 रुपए कमाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हो? रामू काका ने 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के 31 रुपए और कमाए हैं, 31 रुपए और कमाए हैं। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या बात देखी थी? हमने सिंपल इंटरेस्ट में एक बात देखी थी कि हम 10% करके अगर हम डिस्कशन करें, अगर हम 10% डिस्कशन करें या हम इसको सिंगल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करें, तो रामू काका ने सीधे 3 साल में 30% चार्ज कर दिया, 30% चार्ज कर दिया, तभी इसका 30% कितना हो गया? 300 रुपए हो गया, डायरेक्ट 300 जोड़ दिया। अगर मैं ये बोलूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहे, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह छोड़े, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 10% का 3 साल अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव रेट परसेंट कितना हो गया? 33.1% हो गया, 33.1% हो गया। यहां 30% इफेक्टिव रेट हो रहा था, यहां 33.1% की कमाई इफेक्टिव 3 साल में हो गई। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत ज्यादा बेसिक बात है, और मुझे उम्मीद है ये बात आप सब लोग समझ गए होंगे। अब इस बात को समझाने का पर्पज क्या था? इस बात को समझाने का पर्पज था, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है कि 7000 रुपए की 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो हम क्या काम करते हैं कि हम एक फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ के आते हैं उस फॉर्मूले को लगाते हैं। वो फॉर्मूला कुछ यह है कि अगर हम निकालने जाए तो हमारा ऐसा होता है प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल बाहर रखते हैं, 1 + r/100 की पावर n, जहां n होता है टाइम कि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए तो n की वैल्यू 2, 3 साल के लिए 3, r जो रेट परसेंट होता है p, और ये अमाउंट निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अब ये फॉर्मूला नहीं लगाना होता, क्योंकि दूसरी तरीके से देखना बहुत जरूरी होता है, दूसरी तरीके से देखना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि 7000 रुपए की 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम इसको ऐसे या तो फॉर्मूले से निकालें, या हम एक बात ये समझ लें कि 10% एक साल के लिए, 10% दूसरे साल के लिए, तो अगर मैं इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं तो 20% होता है, ये हमने सीखा था। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कि पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ये आता है 10 + 10 + 10 × 10 / 100। इसका मतलब क्या होता है? 21% हो जाता है। तो अगर मैं डायरेक्टली 7000 रुपए का, अगर मैं 7000 रुपए का 21% अगर निकाल दूं तो यही हमारा क्या आ जाएगा कि कितना उसे इंटरेस्ट मिला, 21% निकाल दूं तो निकल आएगा, ये हो गया 0, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14।
1470 रुपए जो है आपका क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये आया कैसे, सबसे बड़ा सवाल है ये आया कैसे, या इसको याद कैसे रखना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना है कि अगर आपका रेट परसेंट अगर 10 है और अगर 2 साल के लिए इफेक्टिव निकाल रहे हो, तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि R प्लस R स्क्वायर बाई 100, ये इफेक्टिव रेट परसेंट होगा 2 साल के लिए। ये कितना होगा, इफेक्टिव रेट परसेंट 2 साल के लिए होगा। अगर 1 साल का रेट 10% है तो 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट जो है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब बोलोगे कि सर अगर हमें निकालना हो 3 साल के लिए, तो 10% मान लो पहली साल का हुआ, 10% दूसरी साल का हुआ, 10% तीसरी साल का होगा। तो आप क्या काम करो, इन दोनों को मिला लो, इन दोनों का इफेक्टिव रेट परसेंट 21% हो गया। फिर ये 10% साथ में और निकाल लो, तो क्या होगा, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाओगे कि अगर ये बदल जाएगा, तो इस दोनों में सेम था पर ये अगर बदल गया, इसको x मान लो, अगर इसको y मान लो, तो फॉर्मूला लगाओगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में, कि अगर हम मुझे x% का प्रॉफिट होता है, मुझे y% का प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल अगर हमें जो प्रॉफिट निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आप ये चीज अगर याद रखोगे तो बहुत ज्यादा हैंडी होगा आपको क्वेश्चन का कैलकुलेशन सॉल्व करने में। आज हम इन्हीं 2 फॉर्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। इन्हीं 2 फॉर्मूले पे अपना सारा क्वेश्चन कवर होगा। और कुछ डेटा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कि जैसे 2% अगर रेट चार्ज कर रहे हैं तो 2 साल का कितना इफेक्टिव रेट होगा, 3 साल का कितना इफेक्टिव रेट परसेंट होगा। जो इफेक्टिव रेट निकालते हो कि कितना ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा, ये आपको निकालने आना चाहिए। 3% का आपको निकालना आना चाहिए, 4% का आपको निकालना आना चाहिए, 5% का आपको निकालना चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्याज क्या होगा। फिर उसके बाद अगर इसी से बात करें तो 6% का निकालने आना चाहिए, 7% का निकालना चाहिए, 8% का निकालना चाहिए, 9% का निकालना आना चाहिए, 10% का निकालना चाहिए। 10% का अभी अपन ने निकाला कि पहली साल का 10 है तो दूसरी साल का 21 होगा और तीसरी साल का 31.1% होगा, सॉरी 33.1% होगा। ये अभी हम लोगों ने निकाला, ये हमने 10% का निकाला। इसी तरीके से आपको 20% का निकालना पड़ेगा, 11% का याद करना पड़ेगा, 12% का याद करना पड़ेगा, 15% का याद करना पड़ेगा, जो यूजुअली आपके एग्जाम में पूछता है। जब भी क्वेश्चन आपको देगा, एक तो ये रेट परसेंटेज रहते हैं, उसके अलावा आपको 11% याद रखना पड़ेगा, 12% याद रखना पड़ेगा, 15% का याद रखना पड़ेगा और 20% तो दिया हुआ। अगर इतना डेटा आपने अगर मेमोराइज कर लिया तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलो इस चीज पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस ये छोटे से फॉर्मूले बस याद रखना है आपको, बहुत छोटी सी चीज है। जैसे दिया हुआ 50,000 रुपए का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 15% और तीसरे वर्ष में 20% है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक 10% है, एक 15% है और एक 20% है, एक 20% है। अगर बोला जाए कि आपको 5,000 रुपए का, 50,000 रुपए का पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 15%, तीसरे साल के लिए 20% निकालना है, तो कितना आपने टोटल जो है क्या किया है, पैसे कमाए हैं, दूसरे वर्ष में 15, तीसरे वर्ष में 2। व्हाट विल बी द 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि आप जनरल पहले 10% निकाल लो, 10% निकाल के जोड़ दो। पहली साल में अगर आप देखोगे तो 10% का मतलब कितना हो गया, 10% में अगर निकालोगे तो आपका 5,000 रुपये आ जाएगा। तो इस केस में अमाउंट कितना हो जाएगा, 55,000 रुपये हो जाएगा। 55,000 का फिर 15% निकालो, जो अमाउंट आए उसका 20% निकालो और उससे फाइनली आपको पता चल जाएगा ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट जोड़ दोगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम इफेक्टिव रेट निकाल लें, कि 10%, 15%, 20% का इफेक्टिव 3 साल का रेट क्या होगा। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यही जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसमें यह देखना है कि आप इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो, इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो। तो कैलकुलेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज ज्यादा आसान है। तो मुझे लगता है कि 10%, 20% वाला ज्यादा आसान है। 10% और 20% का इफेक्टिव रेट कितना होगा, x प्लस वाई 20 प्लस 10 30 प्लस 10 गुणे 20 अपॉन 100, 10 गुणे 20 अपॉन 100 मतलब 2% आएगा। तो ये टोटल इन दोनों का इफेक्टिव रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 32%। 32% का और 15% का अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 32-15 कितना हो जाएगा, 32-15 कितना हो जाएगा, 32-15 आपका 47 हो जाएगा। 32 गुणे 15 करना पड़ेगा, 32 गुणे 15 अपॉन 100,
यही होगा ना। अगर आप 15 से गुणा कर दो, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 48, तो 4.80 ये आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं 4.80 आ जाएगा। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0.80 और 7 4 11, 51.80। इतना परसेंट इफेक्टिवली उसको ब्याज मिलेगा। कितने पे? 5,000 रुपये में। तो आप निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। 50,000 गुणे 50,000 आपका अमाउंट है। 50,000 गुणे जो है 51.80 डिवाइड बाई 100। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो हटाओगे तो ये भी हट जाएगा। फिर बचा कितना आपके पास जो है 5 0 0 5 बटे 40, 5 एकम 5 4 9, 5 पचे 25, तो 25,900 का ब्याज मिल रहा है। और ये आपके ऑप्शन नंबर डी में, ये क्या है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर ये इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने आता है आपको, अगर इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने आता है तो काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको वैरायटीज देखना है, किस किस तरीके की क्वेश्चन की वैरायटी हो सकती है। 10,000 रुपए का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 6% है। तो अगर मैं ये देखूं 4%, 5% और 6% का निकालना है इफेक्टिव रेट परसेंट, तो 4 और 6 10 हो गया, और 4 6 24, 4 6 24 हो गया। 24 को वो करोगे तो 0.24% आ जाएगा, ये आएगा ना। देखो 4 + 6 + 4 × 6 डिवाइड बाई 100, तो 4 6 10 प्लस 0.24 हो गया, तो 10.24% हो गया, प्लस 5% हो गया, हुआ ना। अगर अब इसको जोड़ोगे तो 10 5 15.24% प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे तो 10.24 × 5 डिवाइड बाई 100। अब आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना तेज कैलकुलेट कर पा रहे हो। इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 का 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 0 0 1 और 5 1 5, ये आपने जोड़ लिया पहले से इसमें, तो 0.5120%। इसमें जोड़ोगे 0.5120, तो ये हो जाएगा 20, 4 1 5 और 5 2 7 और 15.7520% ओवरऑल इफेक्टिव आपको रेट परसेंटेज मिलेगा। तो बोल रहे हैं क्या बताना है आपको, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, ब्याज ही निकालना, आपको CI निकालना है। तो इसमें अगर 10 का गुणा, मतलब कितने का, 10,000 का गुणा कर दो, इतना परसेंट निकालना है, तो गुणे 10,000 का तो निकालना ना, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से जोड़ करके 100 से गुणा करोगे 1575.20 रुपीज़ आ जाएगा। देखो किसी ऑप्शन में है या ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना है कि हम कैसे इफेक्टिव रेट परसेंट निकालेंगे। x + y अपॉन XY बाई 100 से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ₹15,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एट 10% पर एनम, सेकेंड ईयर एट 5% एंड थर्ड ईयर एट 20% पर एनम। ये वाला छोड़ देना हिंदी में, क्योंकि वो अमाउंट कितना है ये नीचे वाले हिंदी में टाइप नहीं है। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड, मतलब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अगर 15,000 रुपये पहली साल को 10% पे, दूसरी साल को 5% पे, तीसरी साल को 20% में दे। तो आपको क्या करना है, आपका 10% है, 5% है और 20% है। तो इफेक्टिव रेट परसेंट अगर निकालने की बात करें तो वही फॉर्मूला लगाओगे, x + y + xy अपॉन 100, x + y + xy अपॉन 100। अगर आप इसको देखोगे तो 10 और 20 को अगर मिक्स करें, 10 और 20 को मिक्स करें तो कितना आता है, 32 आता है। अभी करके तो आए हैं, 10 और 20 करेंगे 32 आता है। 32 और 5 मिक्स करेंगे, अगर इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो 32 5 कितना हो गया 37, 37 प्लस और 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 2 15 1 16, 160 बाई 100 0.160 पर, तो 38.60% आ जाएगा इफेक्टिव रेट परसेंट। और कितने का निकालना है, 15,000 रुपये का निकालना है, डिवाइड बाई 100 करोगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आप 15 से गुणा कर दो, 15 0 0, 15 छक्का 90, 15 8 120, 129, 15 3 45, 12 57, 579। आप बस ये खाली वो मैच करा लो, 5790, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको फटाफट करने आना चाहिए कि 10%, 5% पर 20% का इफेक्टिव रेट परसेंट कैसे निकालेंगे। इफेक्टिव रेट परसेंट निकालेंगे 38.60% हो जाएगा। कुल मिला के हमको ये पता चल जाता है इफेक्टिव रेट निकालने से। जैसे हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कि 10%, 10% और 10% का मतलब हम सीधे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं और जोड़ के हम बोलते हैं कि अगर 3 साल की है तो सीधे सीधे हम 30% निकाल दें,
जो भी हमारा अमाउंट है जो हमने दिया हुआ है उसका सीधा सीधा 30% निकाल दे तो उतना ही हमको प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही हमको प्रॉफिट हो रहा है या उतना ही हमको ब्याज मिल रहा है। जो ब्याज मिल रहा है वो प्रॉफिट ही तो है, जो ब्याज मिल रहा है वो प्रॉफिट ही तो है। तो इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने आना चाहिए। जितना तेजी से आप इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल पाओगे उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना। बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना अगर आप इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना सीख जाओ। ये तो मैं अभी आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें आप सीधे फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर पाओ कि अगर आपको 3 दिया हुआ है तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कैसे निकालते हो। मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड डेवलप हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से निवेश किया गया था। यदि धन राशि को 18 महीनों के लिए निवेश किया गया तो कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत क्लासी है, अगर सही मायने में देखो तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ना बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको लगाना वैसे ही है लेकिन आपको बेसिक्स आनी चाहिए। बेसिक्स नहीं याद होगा तो बोलोगे यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकाले। अगर मैं इसको बात को देखूं तो यहाँ एक बात आपको और समझना है, जब आपके वार्षिक ब्याज का दर दिया हुआ है, जैसे 8% वार्षिक ब्याज का दर दिया हुआ है, लेकिन जो समय हुआ है समय आपको कुछ इस तरीके से 18 महीनों के हिसाब से दे, तो एक बात आपको समझनी होती है। अगर मैं बोलूं 8% ईयरली, 8% ईयरली, ठीक है ना। और मतलब अगर मैं बोलूं कि जो रेट है, एक चार्ट लिख लो, जो रेट है वो 8% है, या जनरलाइज ले लो, रेट है x% है। जो टाइम है लेट्स फॉर एग्जांपल 1 है, 1 ईयर है, 1 ईयर है, या इसको ऐसे कर लो यार, ठीक है ना। टाइम ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली लिख सकते हो। आगे चार्ट अलग से बनाना पड़ेगा यार। रेट और टाइम, और टाइम में 3-4 मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे वेरी करता है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले बेसिक्स सिखा दूं मैं आपको, क्योंकि बगैर बेसिक्स के सब ऊपर से गुजर जाएगी। टाइम में देखो एक आपका दिया होता है 1 ईयर का, इसी को 12 महीने भी बोलते हैं और इसी को 365 डेज भी बोलते हैं ना। इसके बाद आता है आपका हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ईयरली को वाई से लिख देता हूं, या इसको 6 मंथ बोलते हैं। या अगर मैं इसको बोलूं ना तो ये 5 यूनिट होता है। नंबर ऑफ डेज में अगर डिवाइड करो तो 73 डेज के हिसाब से 73 गुणे 5 होता है। ये भी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी डेटा आपको याद करना पड़ेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये देता नहीं है, नंबर ऑफ डेज इसमें देता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जब आता है ना तो इसमें देता है कि 73 के मल्टीपल में देता है कि अगर हम इसको ले ले टोटल तो ये 5 यूनिट है। ये क्या है, 5 यूनिट है, तो इसमें आपको 3 यूनिट दे देगा, ठीक है ना, 3 यूनिट दे देगा। इसके बाद अगर दें तो 2 यूनिट या 1 यूनिट के रेस्पेक्ट में आपसे कैलकुलेशन कराएगा, 2 यूनिट और 1 यूनिट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कराएगा। ये वाला सेक्शन जब आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वार्टरली हो जाएगा, क्वार्टरली या 3 मंथ का ले लेते हैं, इस तरीके का रहता है। मान लो सपोज करो कि आपको वो रेट दिया हुआ है x% के हिसाब से दिया हुआ है, ईयरली। x% कैसा दिया हुआ है, ईयरली। इसका मतलब है कि एक साल में वो x% चार्ज करेगा, x% चार्ज करेगा। तो इसी को आप ये कह सकते हो कि ये x/2% होगा, x/2% होगा हाफ ईयरली। और उस केस में अगर एक साल का निकालना है, जो समय पीरियड है, एक साल के लिए निकालना है, तो आप इस टाइम पीरियड को अगर t इक्वल टू यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो इस केस में t इक्वल टू 2 ले लोगे, अगर ये रेट परसेंट जो है वो हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए अगर। इसी तरीके से अगर आप इसको क्वार्टरली लेते हो, क्वार्टरली मतलब 1/4 हो जाएगा, तो जो रेट परसेंट हो जाएगा, अगर ईयरली x है तो ये रेट परसेंट x/4 होगा, और जो टाइम पीरियड होगा जो फॉर्मूले में लगाते हो वो 4t हो जाएगा टाइम पीरियड। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ना तो समझ में ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये 8% चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि 4% हाफ ईयरली दर होगा। भाई अगर 12 महीने में 8% कर रहे हो तो आधा साल में कितना करोगे, 4% करोगे। लेकिन जो समय है वो 18, ये 1.5 साल हो गया ना, तो समय क्या हो जाएगा 3t, समय क्या हो जाएगा 3t। अगर आप फॉर्मूला बोला लगाओ कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, तो यहाँ 8% की जगह 4/100 लिखोगे और समय की जगह जो है 3 लोगे, उससे आपका अमाउंट निकल के आ जाता है। तो ये इस तरीके से वेरी करता है कि अगर जो दर है वो अगर 8% ईयरली है तो 6 महीने का दर रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा।
तो ये बहुत बेसिक जानकारियां हैं जो आपको बचपन में भी आप मतलब आपको सिखाई गई थी, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ये छोटी छोटी बातें जानते होंगे। तो चलो ये रिवीजन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। ये एक है जानकारी आपको जानना चाहिए कि रेट परसेंट और टाइम को कैसे बदलते हैं अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल ना दे और इस तरीके से 18 महीने या 365 दे। मुझे लगता है मैं क्वेश्चन में जो और ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 5,000 रुपया, 5,000 रुपये दिया हुआ है और बोला हुआ कि 8% की दर से 18 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 18 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो आप इसको ये जोड़ सकते हो कि 12 मंथ कर सकते हो ना, डेटा छोटा है तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 6 मंथ कर सकते हो, 12 मंथ और 6 मंथ यहां तक हो जाएगा। तो 12 महीने का मैं इंटरेस्ट अलग से निकाल लूं, 12 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा तो 8% के हिसाब से निकलेगा ना। तो 8 पन्ना 40, इसका मतलब कितना निकल जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 8 पन्ना 40, 4,000 रुपये आ जाएगा। 5,000 है ना तो 400 रुपये आ जाएगा, 5,400 रुपये आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने इसका 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया, ये 400 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ गया, 400 रुपये आ गया। अब साल भर के बाद जो अमाउंट होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5400 रुपये हो जाएगा। 5400 रुपये। अब 5400 रुपये पे एक और इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए जब ब्याज निकालोगे आप, तो अगर ईयरली 8% है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 6 मंथ में 4% चार्ज होगा। या आप जनरल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि इस पूरे दौरान में अगर आपको अमाउंट पता चल गया कि साल भर के बाद, तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी लगा सकते हो। तो इसमें आप सीधे सीधे 8 गुणे 6/12 लिख सकते हो, 6/12, या यूं कह सकते हो डिवाइड बाई 100, या यूं कह सकते थे डायरेक्टली 6 को काट देते तो 2 को 4% हो गया, तो डायरेक्टली इसका 4% निकाल सकते थे। तो हम क्या काम करेंगे, ये चीजें जानते रहेंगे कि हम डायरेक्टली इसका 4% निकाल देंगे। 5400 रुपए का 5400 का 4% निकाल दिया हमने। ये ब्याज मिलेगा 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 1 21, 216 रुपए का ब्याज मिलेगा उसको अगले 6 महीने के लिए। तो पहले ब्याज मिला था 400 रुपए, बाद में मतलब पहली साल में उसे 400 रुपए ब्याज मिला, अगले 6 महीने में 216 रुपए ब्याज मिला। अगर इनको दोनों को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 616 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। देखो किसी ना किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी है। ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ज्यादा आसान है इस मेथड से करने में। किसी और मेथड से करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इस मेथड से करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, ये मेथड क्यों यूज करना है, अगर बेसिक ना पता होती, अगर बेसिक्स आपको ना पता होती तो ये इस मेथड से नहीं करते, फिर किसी और मेथड से करते। सबसे पहला जो बेसिक्स मैंने आपको सिखाया, मैंने यही तो सिखाया है कि इसको कैसे टैकल करते हैं, रामू काका को कैसे समझते हैं। रामू काका को समझना बहुत जरूरी है ना, रामू काका समझोगे नहीं बात खराब हो जाएगी। रामू काका को समझना जरूरी है। 1000 रुपए में अगर 10% का चार्ज किया तो 1100 रुपए है, इस पैसे को जोड़ दो। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो कि हम क्या काम कर रहे हैं, कि हम रामू काका का जो ब्याज है, अगर मान ली भाई जो बनिया है तो वो रामू काका है, इसको पूरा इरेज कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं रामू काका को, और उसी सिंगल लाइन पे कैसे करते हैं। इसको सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो। इसको ऐसे कर लो, 5000 रुपये लिया आपने, आपका ब्याज कितना है, 8%, 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए है। तो 1 साल के लिए अगर आप निकालोगे, 1 ईयर के लिए निकालोगे तो 8 पंचे 40, 400 रुपये निकाल लिया, 400 जोड़ दिया, कितना हो गया, 5400 रुपये हो गया। अब जिस आदमी ने पैसा लिया उसके पास तो 1 साल के बाद 5400 रुपये हो गया। अब क्या काम करना है, 8% उसे साल का मिल रहा है, तो अगर हाफ ईयरली बात करें तो 4% मिलेगा, तो इसका 4% और ब्याज मिलेगा, इसका 4% और ब्याज निकालोगे तो 216 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे आपने 400 रुपये उगाया, यहाँ पे 216 रुपये उगाया। एक्चुअली पूछा तो यही जा रहा है। अगर इसके अलावा अमाउंट पूछा जाता तो ये आप क्या काम करते, इसमें 216 रुपये जोड़ देते, तो 5616 रुपये टोटल देना पड़ता रामू काका को। लेकिन ब्याज पूछा था तो 400 रुपये ये प्लस 216 रुपये ये, 616 रुपये टोटल क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। कर लिया था 616 ऐड करके दिया हुआ है। तो बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स पता नहीं है तो दिक्कत है। बेसिक्स जरूर पता होना चाहिए, बेसिक्स में ही बहुत कुछ लगा रहता है। अब चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। 10,000 रुपए पर 10% की दर से 1 वर्ष और 73 दिनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10,000 रुपए पर 10% की दर से 1 वर्ष और 73 दिनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। अब हम क्या काम करेंगे, हमने जैसा रामू काका ने 10,000 रुपए दिए, कितने परसेंट, 10%, 10% पे दिए, तो पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। भाई 10,000 का पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000। लेकिन अब सामने वाले के अंदर 11,000 रुपये हो जाएंगे, मतलब सामने वाले के पास 11,000 रुपये हो जाएगा जिसपे उसको ब्याज देना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि अब अगला हमें 73 दिन के लिए चाहिए, कितना, 73 डेज के लिए चाहिए।
जो 10% ब्याज है कितना है, 365 दिन का है, तो 73 दिन का ब्याज परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये होता है 5 यूनिट। 365 73 का 5 गुना होता है, तो इसको 5 गुना कम कर दो भाई, 73 दिन के लिए लेना है, मतलब इफेक्टिव रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2% हो जाएगा। तो 2% इसका निकालोगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 220 रुपये हो जाएगा, यही होगा ना। 220 रुपये और ब्याज हो जाएगा। 1000 रुपये का ब्याज यहां लिया था, 220 रुपये का ब्याज यहां पे लिया हुआ है, तो मतलब 1220 रुपये का टोटल ब्याज जो है रामू काका को मिलेगा। कितना मिलेगा, 1220 रुपये का। अगर मैं बोलूं कि रामू काका को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो 11,000 में 220 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11,220 रुपये रामू काका को मिलेगा। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आई बात। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ चलते हैं। 72,000 रुपए की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए एक पूर्णांक के निकटतम तक। अब देखो यहां थोड़ा ब्रेन, अब आपको तेज लगाना। देखो ब्रेन कैसे तेज लगाते हैं, मैं आपको सिखाता हूं ब्रेन तेज लगाना। हमने लिया 72,000, रामू काका ब्याज कितना चार्ज कर रहे हैं, 20% चार्ज कर रहे हैं, यही चार्ज कर रहे हैं ना। और हमें कितने साल के लिए निकालना है, 2/2/5%, 2/2/5 सालों के लिए, परसेंट नहीं, इतने सालों के लिए। तो हम इस चीज को कैसे में बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं 2 साल प्लस 2/5 साल, इसमें बदल सकते हैं ना। तो मैं ये कहूं कि मैं 20% मैंने चार्ज किया है, इसमें मान लो एक्स अमाउंट आया, तो हमने क्या किया, 72,000 रुपए में एक्स जोड़ दिया, फिर इसका 20% निकालेंगे। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे इसका, तो कुछ y% अगर आएगा, कुछ y% आएगा, फिर इसमें जोड़ देंगे 72,000 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर उसके बाद 2/5 सालों के लिए निकालेंगे, 2/5 सालों के लिए निकालेंगे 20% के हिसाब से। ये कर लें, या इसमें 2 स्टेप गायब कर लें। 2 स्टेप गायब क्या कर लें, इसका दूसरा जो अब तक हमने प्रैक्टिस किया उससे सीख लें। हमने सीखा इफेक्टिव रेट परसेंट, तो हम इसको ऐसे कर लें, 7200 रुपए का डायरेक्टली 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लें। 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालोगे 20% का, अगर इसका 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट निकालोगे तो क्या होगा, क्योंकि 20% है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि 2R, तो 20 इंटू 2R करोगे तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, प्लस R स्क्वायर 20 गुणे 20 400/100, 400/100, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 44%। या आप ये कह लो कि रामू काका ने 44% का ब्याज 2 साल में कमा लिया, 2 साल में कमा लिया, 44% का इफेक्टिव परसेंटेज कमा लिया। तो इसका इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हैं, इसका इफेक्टिव परसेंट निकालोगे 2 साल का कितना हो जाएगा भाई, 44% निकालना 7200 का। निकालने का तरीका आना चाहिए, पहले 4 से गुणा कर दो, फिर 11 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 7 28। 11 से गुणा करोगे तो कैसे गुणा किया जाता है, पहले 8 लिखोगे, फिर 8 को 8 में जोड़ोगे 16 हो गया, फिर 8 को 2 में जोड़ोगे 10, और एक हासिल आया 3, और 2 और एक और हासिल आया 3, तो 3168 का इसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, 3168 का ब्याज मिलेगा। ये इसमें जोड़ दो, जैसे इसमें जोड़ोगे 75 ये जोड़ोगे ना 3, तो 72 3 75 और 168 ये हो जाएगा ब्याज। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा 2/5 सालों का। अब 2/5 सालों का और निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। अगर 12 महीने का रेट परसेंट इतना है, अगर 1 साल का रेट इतना परसेंट है, तो 2/5 का 2/5% हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो आप 5 से काट दो, 5 का 20, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको 8% निकालना पड़ेगा। निकाल लो इसका 8% टोटल का, इस पे ब्याज मिलेगा, 8% निकाल लो। तो 8/64, 8 छंग 24, सॉरी 8 छंग 48, 24 नहीं होता यार, 8/64, 8 छंग 48, 48 में जो है 6 जोड़ोगे 54 हो जाएगा। 8 एक कहीं 8, ठीक है ना, और 8 5 13, और 8 5 40, 40 1 41, और 8 7 56, 8 5 40, 8 7 56, और 56 4 60, और डिवाइड बाई 100 है ये ऑलरेडी, तो 6013.44 रुपीज यहाँ पे ब्याज और आएगा। बोला है टोटल ब्याज क्या होगा, तो पहले ब्याज ये था, बाद का ब्याज ये है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 6013.44 अपॉन 3168, ये 600 कुछ रुपए आएगा, 601.344 आएगा यार, कुछ गड़बड़ हो गया,
601.344 ये आएगा आपका। तो आप इसमें और जोड़ दो, किसमें 3168 में जोड़ दो कितना 601.344। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक है। तो ये हो गया 8 1 9 और 6 और 6 1 7 और यहाँ पे देखोगे तो 337 के आसपास आ रहा होगा। कुछ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, डेटा सही है, एक बार वापस कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 7200 रुपये था, 3168 रुपये हमने और जोड़ा तो 3 ये यहाँ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ गड़बड़ी हो गई कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन सावधानी बरतिएगा कैलकुलेशन में, इस तरीके के क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सबसे गड़बड़ काम होता है वो गड़बड़ काम यही होता है। 3168 जैसे जोड़ोगे 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 7 3 10,368 रुपये हो जाएगा। कितना 10,368 रुपये हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसका अगर आप निकालोगे तो इफेक्टिव रेट परसेंट कितना निकालना है, 4 दूनी 8% निकालना है। 20% साल का है तो 2/5 साल के लिए इफेक्टिव जो रेट परसेंट होगा वो 8% हो जाएगा। इसका 8% निकालोगे तो 8/100 करना है तो 8 × 64, 8 × 48, 48 × 6 54 और 8 × 24, 24 × 5 29, 8 0 0 2 और 8 1 8। तो ये हो गया टोटल आपका 82944 रुपीज़ हो गया। यहाँ से आया 2 0 लगाओगे तो 829.44 रुपीज़ आ जाएगा जो ऐड होके ब्याज बनेगा। इसमें पहला ब्याज था पर अब आपका 3168, इसमें जोड़ दो 3168 जोड़ दोगे 00 तो 0.44 हो जाएगा। 9 8 17, 6 2 8 1 9, 8 1 9, 3997.44 हो जाएगा। और बोलना है कि एक पूर्णांक के निकटतम बनाना है तो ये हटा दो आप, तो 3997 रुपीज़ आएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। इस क्वेश्चन में देखो, अच्छा एक्चुअली अपन ने किया क्या है, इस क्वेश्चन में अपन ने किया क्या है कि 2 साल का इफेक्टिव निकाला है, फिर जो 2 साल का ब्याज अपन ने अलग से निकाल लिया, फिर जो 2/5 वर्षों के लिए ना उसका ब्याज अलग निकाला, ये जो इंटरेस्ट आया था इसमें जोड़ दिया, फिर उस हिसाब से 2/5 सालों का जो है इंटरेस्ट निकाल लिया। ये क्वेश्चन आप आसान तभी बना पाओगे, ये क्वेश्चन आसान तभी बना पाओगे जब आप स्मार्ट इनफ होगे बेसिक्स में, बेसिक्स को आपको पकड़ने आता हो। अगर बेसिक्स को आपको पकड़ने नहीं आएगा तो आप इसे नहीं लगा पाओगे। समझ में आई बात। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे किसी और तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है 7200 रुपये का राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। अब आपका एक जनरल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, यही होता है ना, 1 + R आपका कितना है 20 / 100। और फिर उसके बाद क्या बोलता है कि 2 सही 2/5 पावर n में आता है, 2 सही 2/5, यही निकालते हो, ऐसे करके निकालते हो ना। फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना। फिर यहाँ पे आप प्रिंसिपल की वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना, फिर अमाउंट निकाल लोगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को आप हटा दोगे, या ये 2 सही 2/5 इसका निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ये पावर में होता है ना, इसका निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सही और सटीक तरीका क्या है, इसका सही और सटीक तरीका यही है, ये सबसे सही और सटीक तरीका है। एक बार मैं साफ साफ उसमें लिख देता हूँ, इसको इरेज करके एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूँ एकदम, ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओ कि हमने किया क्या है, हमने किया क्या है। इसको नोट भी कर लेना कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने क्या लिया है, 7200 रुपये लिया है। 7200 रुपये में हमने 20% लगाया है ईयरली, 20% ईयरली है, या इसी 20% को क्या लगा लिया है, 4% जो है 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। इफेक्टिव रेट निकाल लिया ना, 20 पहले साल के लिए, 20 दूसरे साल के लिए। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया x + y, x कॉमन है तो हमने इसको क्या किया 40 + 20 × 20, 20 × 20 / 100, ये हमने निकाला, ये हमारा कितना आ गया 44% आ गया। तो हमने इसके लिए 44% निकाल लिया और ब्याज निकाला हमने इसका, तो कैलकुलेट किया 3168 रुपीज़ आया, ये ब्याज आया जो हमने इसे जोड़ दिया। और हमारा अमाउंट जो हुआ, अमाउंट बन के कितना आ गया, इसमें हमने जोड़ा इसे 68 आ गया, और ये हमारा आया 2 1 3 और 10 इतना आया। अब इसका हम लोगों ने क्या काम किया, इसका हमने 2/5 वर्षों के लिए ब्याज निकाल लिया। अगर 1 वर्ष के लिए ब्याज 20% है तो 2/5 वर्षों के लिए ब्याज हमारा कितना होगा, 8% हो गया। यहाँ से 8% की इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल ली, और जो वैल्यू हमें ब्याज की यहाँ पे मिली
मतलब ये तो जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ये हमें जो ब्याज की वैल्यू मिली, हमने इस वाले में इसको जोड़ दिया, हमने इस वाले में इसको जोड़ा और वो हमारा इफेक्टिव वैल्यू आया 3997.44 आया। लेकिन लिखना कितना था, हमें दशमलव से पहले की वैल्यू लिखनी थी और हमने दशमलव के पहले की वैल्यू रख ली 3997 रुपीज़। समझ में आया? तो हमने क्या काम किया, एक स्टेप इसका खा लिया है उस फॉर्मूले से, मतलब 2 साल का मन में ही कैलकुलेट कर लिया कि 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट क्या होगा। इसीलिए तो पहले अपन ने सीखा और इसकी प्रैक्टिस भी की 3-4 क्वेश्चन में, और फिर ये इसका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरे तरीके से अपना के देखो यार, नानी याद आ जाएगी मेरे हिसाब से, तो इतना आसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी जरा ध्यान से देखो। 20,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष 8 महीने के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर मैं इसी को लगाऊं, रामू काका 20,000 पे क्या काम कर रहे हैं, 15% के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, ये क्या है, ईयरली। अगर मैं ये बोलूं कि 15% ईयरली है तो 2 साल का अगर मैं निकालूं इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो 15 दूनी 30 और 15 गुणे 15 मतलब हो गया 225। 225 डिवाइड बाई 100 मतलब 2.25, तो 30 प्लस 2.25 32.25, 32.25% हुआ। यही हुआ ना। अगर मैं निकालूं कि 2 साल में ब्याज कितना मिला इसको, 2 साल में ब्याज कितना मिला, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 64 हो जाएगा। अब 64 जो आपका ये हुआ है गुणा करने के बाद आप दशमलव एडजस्ट करो, डिवाइड बाई 100 जब करते हो तो 2 जीरो कट गया, ये 2 जब अगर काटोगे तो ये दोनों जीरो निकल जाएगा, तो मतलब 4,650 रुपए का ब्याज टोटल मिल जाएगा 2 साल में। अब 2 साल के बाद जो उसका अमाउंट होगा, 20,000 में 6,450 जोड़ दो, तो इसको जैसे ही जोड़ा तो 26,450 रुपए उसका अमाउंट हो गया, 26,450 रुपए अमाउंट हो गया। इसको जब इसमें जोड़ोगे अमाउंट हो गया। अब क्या निकालना है, अब आपको कितने समय के लिए निकालना है, 8 मंथ के लिए निकालना है। तो अगर 15% 12 महीने का ब्याज है तो 8 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 15/12 गुणे 8, यही हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 1 3, 3 5 15, मतलब इफेक्टिव रेट परसेंट 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यही होगा ना, 10% होगा। और 10% इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2645, कितना हो जाएगा, 2645। अगर 10% निकालोगे तो 2645 रुपीज हो जाएगा। ये हो गया आपका टोटल ब्याज। अगर अमाउंट निकालना है तो इसमें आप इसको जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या, ब्याज ही पूछा है, तो पहला ब्याज आपका ये था, दूसरा ब्याज ये था, दोनों को आप जोड़ दो, दोनों को ब्याज को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 6450 2645 आपको ब्याज मिल जाएगा 5 5 4 9 और 6 4 10 और 6 2 8 1 9, 9095 रुपीज़ आपको ब्याज मिल जाएगा। कहीं ना कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये जो इफेक्टिव रेट परसेंट हमने सीखा ना, उससे इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है। तो इफेक्टिव रेट परसेंट आपको निकालने आना चाहिए। और दूसरी बात ये भी समझ में आना चाहिए कि हम अगर 12 महीने का रेट परसेंट दिया हुआ है हमारे पास, अगर 12 महीने का रेट परसेंट अगर हमारे पास 15% दिया हुआ है, तो अगर मैं ये निकालूं 12 मंथ का, 12 मंथ का अगर दिया हुआ है 15%, तो अगर मैं 8 मंथ का निकालूं अगर, तो हमें निकालने आना चाहिए कि 15/12 गुणे 8 ये होगा। क्योंकि जो कंपाउंड हो रहा है ना वो ईयरली हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है जो ईयरली हो रहा है। और 1 साल के अगर अंदर अगर हम रहते हैं तो उस पर कंपाउंड नहीं हो रहा है। मतलब कंपाउंड होने का कि इंटरेस्ट मूल रकम में कब जोड़ेगा, इंटरेस्ट मूल रकम में जोड़ेगा जो दर दिया होगा, जितने सालों बाद उसे वापस जो है कंपाउंड होना है। तो अगर हम 12 महीने के अंदर रहते हैं तो हम जनरल मेथड से निकाल सकते हैं कितना इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर हम वो साल बढ़ा दें, अगर वो साल बढ़ा दे तब हमको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, वो टाइम पीरियड बढ़ा दे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कंपाउंड वाले मेथड से जो है इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 2 साल के बाद 8 महीने है तो 2 साल हम के बाद कंपाउंड होना है। लेकिन अगर हम सिर्फ 8 महीने की बात करें तो 8 महीने के लिए हमने जो 15% का 8 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला वो 10% निकाला, सिंपल इंटरेस्ट की तरफ से निकाला। क्योंकि कंपाउंड वो हर 12 महीने में हो रहा है, 12 महीने के अंदर वो कंपाउंड नहीं हो रहा है। तो 12 महीने के अंदर अगर कंपाउंड नहीं हो रहा है तो हम उसका जनरल फॉर्मूला लगा के उसका सिंपल इंटरेस्ट वैसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत यूनिक और बहुत सटीक तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा है वो सीखा ये कि हम इफेक्टिव रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, ताकि हम वो जनरल जो फॉर्मूला है, मतलब हम फॉर्मूला जो है ये वाला अवॉइड कर रहे हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r डिवाइड बाई 100।
की पावर n। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अवॉइड कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला को अगर हमें ना लगाना पड़े तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए ये मेथड इजाद किया गया है कि आप किस तरीके से, अगर आप एक डेटा याद रख लो, अगर आप एक डेटा याद रख लो, जैसे मैंने बताया, ये घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस कर लेना कि 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट कितना होगा, 3 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट कितना होगा, 4% का इफेक्टिव रेट परसेंट कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना होगा, और मैक्सिमम 4 साल तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कम से कम 2 साल का तो सभी का याद होना चाहिए, और 3 तक याद कर लो तो सोने पे सुहागा है, और चौथे पे अगर कर लो तो एकदम ही ब्रिलियंट हो, फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन ही ऐसा नहीं होगा जो जिसमें आपका समय बर्बाद हो। तो 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% और 10%, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 11%, 12%, 15% एंड 20%। बस इतना ही डेटा आपके एग्जाम में आता है बार बार, इसके अलावा कोई और डेटा नहीं आता। तो अगर ये डेटा आप याद कर लो तो ज़्यादा आसान है। जैसे 2 साल के लिए अगर हम बात करें इफेक्टिव रेट परसेंट क्या होगा, तो 2 साल के लिए 2 + 2 4 + 0.4 मतलब 4.4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.4% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यही अगर मैं 20% की बात करूं, आपको ये भी देखना होगा, तो 20 का यही होगा कि 1 0 और है तो ये 44% हो जाएगा 2 साल का। तो ये भी आपको डेटा याद करने आना चाहिए। अगर मैं 5% की बात करूं तो 5 + 5 10 और 5 × 5 25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 + 10.25% हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। जनरल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर दोनों परसेंटेज अगर अलग है तो ये होता है फॉर्मूला। अगर एक्स वाई सेम है तो आप यूँ कह सकते हो 2x + x²/100 के हिसाब से आपका निकलता है। तो ये आपको निकालने आना चाहिए। अब जैसे इसके आगे का निकालना हो तो आप 2% और 4.4% को लोगे इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव लेके फिर 3 साल का निकालोगे, फिर 4 साल का निकालोगे। घर पे प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है। और इसको आप क्या काम करो, जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो कि 1 सप्ताह चलता है, 7 दिन चलता है, या यूं मान लो कि मैं 10 दिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ते हो, तो हर रोज पढ़ाई करते वक्त एक बार ये डेटा जरूर प्रैक्टिस करके याद कर लो। 10 दिन लगातार इसे करते रहोगे, याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कई जगह आएगा तो वो डेटा मेमोराइज हो जाता है, वो याद हो जाता है। याद करने के सही यही तरीके है, टहल टहल के याद नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल बेस 0 था, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल बेस 0 था। और आगे आने वाली क्लासेस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के और बेहतरीन, बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो सब लोग टेक केयर रखिएगा और सीरीज़ को पूरे सीक्वेंस में देखिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा।